हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अर्लियर मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे, जहां पर हम लोग ना एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एटम के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ को। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा सबसे पहले मैं उस एटॉमिक मॉडल को ड्रॉ कर देता हूं जो एटॉमिक मॉडल हमें अर्लियरली पढ़ाया जाता था। कैसे पढ़ाया जाता था? ये बताया जाता था कि मेरे पास अगर कोई भी एटम है तो सबसे पहले मैं एटम दैट इज ऑफ, वो तो सर्कुलर शेप का ही हम लोग बनाते थे आमतौर पर, वो मैंने बना दिया है। ठीक, ये रहा आपका एटम और ये एटम के बीच में आपको मिलता था दैट इज इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में छोटी सी कहानी हमको पता है दैट न्यूक्लियस कैसा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। ये जो न्यूक्लियस है दैट इज सराउंडेड बाय निगेटिव चार्जेस। किससे सराउंड होगा? निगेटिव चार्जेस से होगा। यानी यहां पर पूरी तरीके से ये क्या रहेंगे? पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज है। आप ऐसा बोल सकते हैं दैट इज एटम ना एक सॉलिड स्फीयर के जैसा है। कैसा है एटम? सॉलिड स्फीयर, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब जरा ध्यान से समझते हैं। अगर एटम मेरा सॉलिड स्फीयर है तो यहां पर पूरा का पूरा चार्ज फिलअप है, तो न्यूक्लियस को अगर छोड़ दे तो न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज है? दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक कहानी यहीं पर सेट करते हैं सबसे पहले। तो निगेटिव चार्ज के लिए तो हम लोग ये लिखते हैं सबसे पहले, न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और उस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी एटम के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग ले देते हैं दैट इज जेड टाइम्स ऑफ ई, जहां पर Z क्या है? दैट इज एटॉमिक नंबर एंड E क्या है? दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लिख देते हैं दैट इज Z को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब देखो बच्चों, एक चीज ये भी बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, एटम्स आर न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोले तो यानी इसके बाद इसकी कहानी क्या है कि जितना इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो पता चल गया कि ZE है, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के बारे में पता करते हैं, तो निगेटिव चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है। तो हम लोग यूज क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। किसका पता लगाने के लिए? चार्ज का पता लगाने के लिए। तो यही काम कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं रो से। ठीक, रो इज इक्वल टू क्या होगा? वो होगा दैट इज चार्ज, यानी जो भी चार्ज होगा अपॉन क्या कर देंगे? वॉल्यूम। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? चलो ये छोटा सा एजम्पशन कर लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस से लेकर यहां पर ये एटम की ये जो रेडियस है जिसको ले लेते हैं कैपिटल R, करेक्ट। तो कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चार्ज के बारे में पता करना है। तो यहां पर ध्यान देखो, ये कैसा चार्ज है? ये है पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है? यहां पर पूरे सरफेस पर जो स्प्रेड है निगेटिव चार्ज। तो मैं यहीं पर निगेटिव बना देता हूं कि भाई वो कैसा है? दैट इज -Q होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है? देखो जरा, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? कौन बताएगा? दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R क्यूब। दैट इज R क्या है? रेडियस। सेट कर देते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इस चार्ज का वैल्यू। यही तो फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं दैट इज निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा रो, यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया? निगेटिव चार्ज मिल गया। निगेटिव चार्ज कितना है? दैट इज रो इंटू वी, करेक्ट। अब देखो जरा,
हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से एटम्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये रहा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, तो रख देते हैं दैट इज Z इंटू ई। निगेटिव चार्ज ये रहा, प्लस कर देते हैं दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, दैट विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो यहां से इन दोनों का अगर मैं समीशन कर दूं तो वो मुझे कितना मिल जाएगा, बराबर किसके मिल जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इससे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि निगेटिव चार्ज आपको यहां से इन दोनों का समीशन करेंगे तो 0 तो मिल जाएगा। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी पता करूं, क्या पता करना है मुझे, मैं अगर पता करूं कि चार्ज डेंसिटी मेरे पास कितना है, दैट इज रो की बात करूं, तो रो यहां से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इनको एक साइड लेकर आते हैं तो लिख देते हैं -ZE इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। रो ही डिसाइड करना है, बाकी सबको एक तरफ लेकर आइए, दैट इज -ZE इंटू 3/4। पाई कहाँ जाएगा, नीचे। r का क्यूब कहाँ जाएगा, नीचे। इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो। तो आपको चार्ज डेंसिटी पता चल चुका है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो, तो एक बात यहां से आपको क्लियर हो जाएगी, दैट इज हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, दैट इज निगेटिव चार्ज डेंसिटी निकाल लिया है, दैट इज रो इज इक्वल टू -ZE इंटू 3/4 पाई r का क्यूब इज इक्वल टू रो। करेक्ट, चलो एक बात तो अब समझ में आ चुकी है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना शुरू करते हैं। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको यूज करेंगे, गॉस लॉ को। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि हमको बनाना पड़ता है सबसे पहले गॉसियन सरफेस। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर सबसे पहले सेट कर दिया जाए गॉसियन सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं इस एटम के अंदर, यानी एक कोई भी हम लोग पॉइंट डिसाइड करते हैं। लेट करो ना, मैंने एक पॉइंट यहां पर डिसाइड किया जिस पॉइंट का नाम रखा है मैंने 1। ठीक, इस न्यूक्लियस से इसकी रेडियल डिस्टेंस मैं बोल देता हूं, वो है कितनी, स्मॉल r। करेक्ट, या r पॉइंट 1 पर निकाल रहे हैं तो r1 कर देते हैं, ये अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे चलते और दूसरा पॉइंट डिसाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ऑन द सरफेस पर आ जाता हूं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं 2, जहां से मैं रेडियल डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज r2। एक और डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से कोई बाहर किसी पॉइंट 3 पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पर चाहिए, जहां पर मैं रेडियल डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं r3। इतना आएगा क्या बच्चों, सबसे पहले मैंने जिस मॉडल की चर्चा हो रही थी उस एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कोई एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, सराउंडेड है निगेटिव चार्ज डेंसिटी दैट इज रो से, मतलब पूरा का पूरे सरफेस में निगेटिव चार्ज स्प्रेड आउट है। फिर हम लोगों ने क्या थ्योरी यूज करी है कि भाई टोटल चार्ज ऑन एटम दैट इज वो नेट चार्ज कितना होगा, वो हमारे पास 0 होगा। क्यों 0 होगा, दैट इज एटम्स आर न्यूट्रल। फिर क्या करेंगे, वहां से चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ चुका है और वो आ चुका है दैट इज इन निगेटिव। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फिर हमें करना क्या है, एक्चुअल हमारा टारगेट क्या था, ये था कि भाई मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है गॉस लॉ को यूज करके। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले यूज करना होता है गॉसियन सरफेस, यानी नेट फ्लक्स हमको निकालना रहेगा गॉसियन सरफेस के लिए। और उस गॉसियन सरफेस के लिए मुझे नेट फ्लक्स कितना मिलेगा, दैट इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसकी चर्चा करने वाले फटाफट जल्दी जल्दी से। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, सिर्फ इस फॉर्मूले को छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत रहेगी, तो मैं फटाफट इसको रब करता हूं। देखिए पॉइंट 1 पर देखो जरा, एटम के अंदर पॉइंट 1 पर आप लोग देखिएगा। पॉइंट 1 पर अगर हम चर्चा करें, एट पॉइंट 1 पर चर्चा करें तो वहां पर सिनेरियो क्या है, ये R1 की चर्चा हो रही है। R1 जो कि कैसा है, जो कि छोटा है। किससे छोटा है, दैट इज इस एटॉमिक रेडियस R से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक गॉसियन सरफेस फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया।
गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स की बात करते हैं, नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज ई डॉट ए। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। एज पर गॉस लॉ दिस नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट, यानी नेट चार्ज डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ना। चलो अभी नेट चार्ज की बात करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले E, मुझे E इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए। A की बात कर लेते हैं, तो A बात करेंगे तो यहां पर एट पॉइंट 1 A की बात करेंगे पॉइंट 1 पर, तो वो मिल जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। भाई सरफेस एरिया है, अभी मुझे ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वो है 4 पाई आर स्क्वायर। R1 यहां पर R1 है तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q नेट की बात कर ही लेते हैं, तो Q नेट कितना मिलेगा, तो Q नेट की बात करें तो Q नेट कितना है, यहां पर ये चार्ज कितना ZE है, यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर इसके लिए R1 रेडियस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, चलो निकाल के देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं कर क्या लेता हूं, मैंने ए की चर्चा कर ली है, ए हो गया। क्यू नेट निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं क्यू नेट। नेट चार्ज कितना है, ZE, ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज। फिर क्या है, इस वॉल्यूम में भी चार्ज है, तो लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे पास कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना है, दैट इज 4/3 पाई R1 का क्यूब। करेक्ट। अब देखो जरा, यहीं से मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जो हमारे पास इस पूरे के पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, -ZE, याद करो जरा फटाफट, अपॉन इंटू 3/4 पाई, और यहां पर इस रेडियस के लिए निकाल रहे हैं, तो इस रेडियस, अब जरा ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा कितना था, R, तो हम लोग लिख देते हैं पाई R का क्यूब। करेक्ट, ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज क्यू नेट। जो कटने वाली क्वांटिटीज हैं उनको काट दीजिए, दैट इज 4/3 पाई एन पाई। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास आ चुका है, दैट इज यहां पर ZE प्लस का है, यहां पर ZE माइनस का है, यहां पर R1 क्यूब है, यहां पर R का क्यूब है। तो मैं सेट कर देता हूं, दैट इज नेट चार्ज ZE, और ZE को मैं कॉमन कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 1, यहां पर माइनस, यहां पर R1 का क्यूब अपॉन R का क्यूब। ये क्या आ चुका है, क्यू नेट। करेक्ट, क्यू नेट तो मिल गया। अब बस फॉर्मूले में सेट कर देना है बस। तो मुझे क्या चाहिए, E की बात करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखते हैं E इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, क्यू नेट। क्यू नेट कितना निकला है, ZE, और 1 माइनस R1 का क्यूब अपॉन R का क्यूब, ये रहा, अपॉन कर देते हैं इप्सिलॉन नॉट, इनटू, और क्या करना है मुझे, दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर। करेक्ट, ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताइए जरा, अभी तो आप ध्यान दे ही रहे हैं ना, मुझे ये बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बताओगे मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अच्छा ठीक है, नेट चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है या निगेटिव है, फिर से मैं पूछता हूँ सवाल को जरा जल्दी जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, ये डिपेंड किस पर करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। तो यहां पर कैसा दिख रहा है, चार्ज कैसा है, ये रहा, किधर की तरफ मिलेगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा दैट इज रेडियली आउटवर्ड। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो ये आपके पास आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पर, एट द पॉइंट 2, दैट इज सरफेस पर।
अब सरफेस पर देखो जरा, मैं यहीं पर लिखता हूं छोटे छोटे पॉइंट्स में, एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2 की बात करते हैं। यहां पर आ जाते हैं, रेडियल डिस्टेंस कितनी है, दैट इज r2। अब r2 के लिए यहां पर सेट करेंगे, जरा देखो जरा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे, एटम के बाहर कुछ छोटी सी डिस्टेंस पर लाइन चलती जाएगी, यही मेरा गॉसियन सरफेस होगा। अब ये तो बस आराम से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कहानी ये है कि नेट फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स E इंटू ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जब हम थे तब तो मेरे पास कुछ चार्ज ये था पॉजिटिव वाला, कुछ चार्ज ये था निगेटिव वाला। अब देखो यहां पर अगर हम यहां पर आ जाते हैं तो मेरे पास नेट चार्ज कितना होगा, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव, मिलकर नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज 0। और अगर बच्चों नेट चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0। लेट करो कि पॉइंट 3 पर आ जाते हैं, तो एट पॉइंट 3 पर भी चर्चा कर लेते हैं। एट पॉइंट 3 पर चर्चा करें, तो पॉइंट 3 पर अगर चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखेंगे तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना होगा, वो होगा 0। तो नेट चार्ज इनक्लोज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बात समझ में आई। तो मतलब इस क्वेश्चन से मैं समझाना क्या चाह रहा था, बस ध्यान से समझेंगे। एक तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, दूसरा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे किसी भी एटॉमिक मॉडल पर क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले घबराएंगे नहीं, सबसे पहले देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ का और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कहाँ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पर है, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी कहाँ पर है, या फिर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान होना चाहिए, क्या, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। पॉइंट चार्ज के लिए कैसे हम लोग बात करते हैं, किसी यूनिफॉर्म सरफेस है तो उस पर कैसे बात करेंगे, या यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उससे कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर से मुझे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।